स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। अपन एक अलग से और सेशन रखा है जिसके अंदर सेल बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड हो गया या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड है केवीएस एनवीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनमें सेल बायोलॉजी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जो उनमें से एक सेशन रखा है, इसमें 20 to 25 क्वेश्चन हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल से प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ऐसा बोल रहा है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनल जो सेल को सपोर्ट देती है और उसको मेंटेन उसकी शेप रखती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर साइटोस्केलेटन, क्योंकि साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन से बना हुआ नेटवर्क होता है, ठीक है, जो उसको क्या करता है, एज ए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सेल की शेप मेंटेन करता है, उसकी मोटिलिटी में हेल्प करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे तो क्या होता है, एक तो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन होता है और उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो वहाँ से प्रोटीन फॉर्मेशन भी होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वहाँ से लिपिड फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम के अंदर तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोक्सिसोम आपका बीटा ऑक्सीडेशन में काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है साइटोस्केलेटन। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात कर रहा है। जैसे आप ये कोई सेल है और इस सेल के बाहर की जो कवरिंग है ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या करती है, सेमी परमेबल एक्टिविटी शो करती है। लाइक सेल को जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी उसी को अंदर आने देगा, एज ए लाइक गार्ड की तरह काम करता है। जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, जिसको अंदर जाना सुटेबल है, उसी को ही अंदर एक एंट्री मिल पाती है, अदरवाइज ये किसी को अंदर आने नहीं देता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड की बात करें, व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच वाटर पास थ्रू ए सेमी परमेबल बैरियर फ्रॉम लोकेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर। इसका बोल रहा है कि ये कोई आपका मान के चलो कोई सिस्टम है, यहाँ के अंदर क्या पानी है, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसको जाना है इधर की तरफ, हाई टू लो की तरफ जाना है। तो ये प्रोसेस होती है वाटर के लिए ऑस्मोसिस से, ठीक है। हायर टू लो की तरफ जा रहा है ऑस्मोसिस से, और अगर लो टू हाई की तरफ जाता तो वो होता फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑस्मोसिस। अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करता है, कोई सॉल्यूट की बात करता तो होता आपका डिफ्यूजन। तो यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दैट ए सेल नीड टू सर्वाइव। इसकी बात कर रहा है, सेल के पास ऐसे कौन से ऑर्गेनली है जो फूड को कलेक्ट रखती है, जो उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर वैक्यूल। जो आपकी वैक्यूल होती है उसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है, क्योंकि लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और इसका तो कोई रोल है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए जो क्या करता है, आपकी एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और वैक्यूल हो गया राइट आंसर। सेल मेम्ब्रेन तो वही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स बट नॉट इन प्लांट। ऐसा कौन से ऑर्गेनली है जो सिर्फ एनिमल्स में या प्लांट में नहीं है। तो इसका जो डायरेक्ट राइट आंसर होगा क्या होगा, सेंट्रोसोम, जो कि किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। इज ओनली एनिमल्स में पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, सुसाइडल बैग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली। लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, इसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, जो कि एज ए काम करते हैं ब्रेकडाउन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7 की बात करें, 7 नंबर, विच वन ऑफ देम इज इन्वॉल्व इन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस है ये कहाँ पे होता है। तो इसकी बात करते ये होता है आपका एसईआर पे, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जो ईआर है उसके ईआर के दो पार्ट है, एक एसईआर और एक आरईआर। तो आरईआर बनाती है आपकी प्रोटीन और एसईआर क्या बनाती है, लिपिड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 की बात करें, सेल ऑर्गेनली लाइक डेस्टेस्टेस एंड डेस्टेस आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इससे पूछा कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनली है जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ही क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और जैसे आपकी ईआर हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। 9 की बात करें, द RNA इज सिंथेसाइज्ड बाय। जैसे RNA पढ़ते हैं ना अपन, 3 टाइप के, आर हो गया, मैसेंजर हो गया, राइबोसोमल मैसेंजर और tRNA, 3 हो गए। तो इसमें RNA है, ये बनता है आपका न्यूक्लियोलस में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 9 का? ऑप्शन नंबर सी। 10th की बात करें, सेंट्रियोल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। जो आपका सेंट्रियोल है, ये आपके काम आते हैं स्पिंडल फाइबर बनाने के। सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, वहाँ पे आपके काम आते हैं सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 10th का? ऑप्शन नंबर बी। 11th की बात करें, विच ऑर्गेनली सर्व एज मेजर पैकेजिंग रीजन्स फॉर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। ठीक है, कोई भी ER है, ER में प्रोटीन बनी और प्रोटीन ER से बाहर जाएगी गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस वगैरह होंगे वो कंप्लीट करेगा और इसको क्या करेगा, फिर लाइसोसोम के थ्रू बाहर सेंड करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोल्जी बॉडी, क्योंकि जो प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन है वो एंड लिंक टू ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन जो अलग अलग प्रोसेस होती है, तो एक उनमें से एक प्रोसेस इसकी कंप्लीट होती है गोल्जी बॉडी में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 12 की बात करें, ओरिजिनली कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द होमोजेनाइट सेल बाय। कहने का मतलब आपके पास कोई 4-5 ऑर्गेनली अलग अलग, अगर आपको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए आप किसके पास जाओगे? सेंट्रीफ्यूगेशन के पास। सेंट्रीफ्यूगेशन में आगे आपका डिफरेंशियल, अगर लो स्पीड पे होगी तो जो हायर वेट वाले होंगे वो सबसे पहले ऊपर की तरफ आएंगे, और अगर हाई स्पीड होगी तो उस पर क्या होंगे, जिनका लो वेट होगा वो वहाँ से सेपरेट आउट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। 13 की बात करें, मिजोसोम इन ए सेल इज। जैसे अपने अंदर यूकेरियोटिक की बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी एक स्ट्रक्चर होती है, तो प्रोकैरियोटिक में क्रिस्टी एब्सेंट है, ऐसा कुछ वहाँ पे ओरिजिनली पाया नहीं जाता। तो वहाँ पे क्या एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एज ए क्रिस्टी का ही काम करती है मिजोसोम बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 14 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन्होंने दी थी? तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, स्वान एंड सेडल ने। इनका मतलब क्या था कि बॉडी की जो भी कोई फंक्शनिंग है वो सारी की सारी किस पे डिपेंडेड है? सेल पे डिपेंडेड है। सेल किसी प्री वाली सेल से बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 15 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमल में तो एब्सेंट है, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में प्रेजेंट। तो ऐसे तो सिर्फ एक ही बचती है यहाँ पे, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल का एनिमल्स के अंदर कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए। सॉरी 16 की जगह डायरेक्ट 17 आ गया, ये होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, लाइसोसोम। 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें पूछा नोट, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ER है, ये सिंगल है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम। आपके ER है, इसके ऊपर क्या आपके राइबोसोम अटैच रहते हैं। ठीक है, जैसे RER है, तो इस पे RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम अटैच है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या होगा? आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। 20 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सॉरी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। 20 वाला भी वही क्वेश्चन आ गया, 21 वाला भी वही आ गया, सॉरी 22 भी वही आ गया, 23 ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन सेम रिपीट हो गए। कोई नहीं, 24 वाला देखते हैं। टेस एक डिजीज इन ह्यूमन ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनल। तो जो आपकी टेस एक डिजीज है, ये रिलेटेड आपके लाइसोसोम से, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, जिसमें के अंदर कोई न्यूरो डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये होती किससे हैं? आपके जो लाइसोसोम है, इसके अंदर एंजाइम होता है। ठीक है, उसके द्वारा ये क्या है? डिजीज कोज होती है। इसका अगला क्यों देखते हैं, हाँ
24 का क्या था, टे सेक डिजीज, इसका राइट आंसर क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसके अंदर इसका कौन सा, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है बेटा हेक्सोसेमेनाइडेज, ठीक है। बीटा हेक्सोसेमेनाइडेज एंजाइम है, वो क्या होता है, डिफेक्ट होता है लाइसोसोम में, उसकी वजह से क्या न्यूरो डिसऑर्डर होते हैं, तो उसको बोलते हैं टे सेक डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। तो ये डिजीज किससे कनेक्टेड है, ऑर्गेनल की बात करें तो ये आपकी लाइसोसोम से। 25 की बात करें, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। कोई भी सेल है अगर वो कैंसर की प्रॉपर्टी शो कर रही है, या उसके अगर कैंसर का कोई भी ऐसा फैक्टर शो हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें दिखती है। इंक्रीज इन सेल मोटिलिटी, बिल्कुल कैंसर सेल होती है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो अनकंट्रोल क्या है, मोटिलिटी शो करती है, राइट आंसर हो गया। लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये भी ठीक है। डिक्रीज इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एपोप्टोसिस बंद हो जाएगा तो कोई ऐसा पाथवे वहाँ पे रन ही नहीं हो पाएगा कैंसर के अंदर। अनकंट्रोल मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा यहाँ पे, होगा आपको माइटोसिस, ठीक है। तो कैंसर होती है, कैंसर सेल, उनके अंदर अनकंट्रोल माइटोसिस होता है, क्योंकि मियोसिस तो आपके किस में होता है, जर्म सेल में होता है, जो आपके स्पर्म ओवम फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन में आपका चलता है मियोसिस, ना कि कैंसर सेल में। तो यहाँ पे क्या मियोसिस, कैंसर सेल के अंदर अनकंट्रोल माइटोसिस चलता है, ना कि म्यूसिस। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अपने अभी 22-23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन रिपीट आ गए थे। बाकी आगे वाला फिर कभी नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल बायोलॉजी के, ठीक है। मिलते हैं बाकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।